हाँ, आज फिर कुछ बात करने का मन था, तो आज के लाइव सत्र में हम कुछ बात करेंगे। कई ऐसे प्रश्न आते हैं, समय अभाव के चलते हम उत्तर नहीं दे पाते उनका, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि कोई भी प्रश्न जो हम तक आए उसका हम उत्तर दें। अब कई प्रश्न हैं, कुछ लोगों के प्रश्न हैं मेरे से नहीं, बहुत से लोगों से होते हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो योग के क्षेत्र में काम करें, तंत्र के क्षेत्र में काम करें, कथा कह रहे हों, कुछ भी कह रहे हों। प्रश्न एक ही है, उसको पूछने के कई तरीके हैं। क्या आप भगवान हो? क्या आप ब्रह्मज्ञानी हैं? हाँ। बड़ी और यदि आप ज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं और भगवान हैं, तो आपके लिमिटेशंस क्या है, आपकी सीमाएं क्या है? अब तो कुछ भी कर सकते हैं। कई प्रश्न बड़ी मूर्खता से भरी होती है। हम ठीक से देखते भी नहीं चीज़ों को, निष्पक्ष हम देखना भी नहीं चाहते हैं। यदि वेद की उपनिषदों की बात कही जाए तो कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान पर सबका अधिकार है, और उस ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करके हम भी ब्रह्म ही हो जाते हैं। इसी को किसी न किसी तरीके से हर जगह कही गई, हर टेक्सचर में, जो बहुत कट्टरवादी चीज़ें हैं वहाँ सिर्फ मैसेंजर की बात है। जहाँ दरवाजे बंद हो गए वहाँ फिर वो कहते हैं कि इसके बाद चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। परमात्मा यदि कहीं है और ब्रह्म ज्ञान की कोई स्थिति होगी तो क्या वो बस थोड़े से लोगों के लिए होगी? सोचने वाली बात है, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, हमारे मन में परफेक्ट होने का, पूर्ण होने का एक ऐसा कीड़ा पड़ा हुआ है कि हमें लगता है कि जो पूर्ण होगा वो हर तरह में पूर्ण होगा। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ हमेशा विकसित हो रही है, हमेशा ही, सदैव ही। एक स्थिति में कभी भी नहीं होती चीज़ें। हम जैसे संसार में विकसित होते हैं उसी तरह से भीतर की स्थिति में विकसित होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कोई संत 200 सालों से समाधि लगा रहा है और किसी को तुरंत समाधि मिली है तो इस स्थिति में हो, उसकी शक्तियाँ भी वैसी हो। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे कि आप सागर में एक तट पर आपने डुबकी लगा ली, तो आप कह सकते हो मैंने सागर में डुबकी लगाई है, लेकिन आप पूरे सागर को तो नहीं जानते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमने सागर से चुल्लू भर पानी पिया है, बात पी सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सागर के सारे पानी को जान गए, लेकिन आपको पता है कि यही स्वाद होगा। तो बड़ी असमंजस होती है, जिनको पता भी है उनके लिए भी। दूसरी बात कि स्थिति ऐसी होती है जैसे कि एक क्लास हो, ऐसे समझेंगे। एक कक्षा में बहुत से स्टूडेंट, बहुत से विद्यार्थी बैठे हुए हैं। कोई फेल होता है, कोई पास हो रहा है किसी तरह, कोई टॉपर है, कोई शुरू से लेके अंत तक टॉपर है। अब सभी उसी क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो शुरू से लेके अंत तक टॉपर है, मतलब तो है उसका। कोई सीधा ही पास हो रहा है, मतलब तो है। तो कोई जो ज्ञानी है वो ऐसा समझ लें कि वो टॉपर है शुरू से ही। उसने उस चीज़ को शुरू से अंत तक साधना की स्थिति में, उस स्थिति में पहुंच गया कि अब उसको पढ़ाई की करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस तरह से पढ़ाई करने की जरूरत, पढ़ाई तो करने की जरूरत है, लेकिन उस तरह से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। क्लास से वो पास हो गया, हर क्लास से वो पास हो गया। अब उसकी पढ़ाई बंधन में नहीं है, बंधन रहित है। तो उसी तरह से ये स्थिति होती है। दूसरी बात, यदि कोई ज्ञानी है भी तो क्या वो सब कुछ कर सकता है? नहीं। यदि ऐसा होता तो पीछे के ज्ञानियों, संतों और अवतारों को हम देख सकते हैं, हजारों घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपकी स्थिति में खड़ा है। ये ऐसा ही है जैसे एक बीज है किसी भी फल का, हम कह सकते हैं कि इसमें पूरा पेड़ है,
लेकिन वो पेड़ नहीं है, उसकी संभावना है। ठीक है। और उसी तरह से एक संभावना होती है हर एक के साथ कि वो क्या होता है, और हर दिन उसकी स्थिति, और ये ऐसी स्थिति है कि एक बार यदि आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं अपने अंतस्थल में, तो हर दिन हर पल आप और गहरे होते चले जाते हैं हर चीज़ में। अभी आप पर निर्भर करता है कि आप किसी भी चीज़ का, अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का कैसे उपयोग करते हैं, क्योंकि उस स्थिति में दुरुपयोग होता ही नहीं। कहते हैं ज्ञानी का श्राप भी वरदान है, ये सच बात है। किसी भी ऋषि ने कभी भी किसी को श्राप भी दिया हो तो अंत देखेंगे अच्छा ही हुआ है। हाँ, तो हर चीज़ नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रकृति अनंत असीम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी है, अवतार हैं, और साधारण व्यक्ति में अंतर नहीं है। बिल्कुल है अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। वही अंतर है जो एक बीज का है, एक वृक्ष का है। वृक्ष छाया दे सकता है, फल दे सकता है, वृक्ष वृक्ष है, बीज बीज है। ये हमेशा ही ध्यान में रखने की बात है। बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें लगता है सब कुछ कर सकते हैं तो हम टेक्सचर उठा के देखें, शास्त्रों को उठा के देखें। बहुत सी चीज़ें वो नहीं कर पाए चाह के भी। नाम लेना ठीक नहीं है। आप हर एक संत, कितने संतों के घर उजड़ गए, उनको मृत्युदंड दिया गया, उनके घर के लोगों को मार दिया गया, लेकिन ये भी सत्य है कि उन्होंने बड़े लोगों की हेल्प भी की, जान भी बचाई, बड़ी ऐसी चीज़ें की, ये भी सच है। दोनों ही बातें। हम वो कर सकते हैं नहीं, हम नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे अच्छा जब वो ये काम कर ही नहीं पाए तो फिर वो काहे का संत है, वो कहाँ ब्रह्म। ऐसी बात नहीं। अंतर होता है, लेकिन देखना होता है कि कब कौन सी चीज़ की जा सकती है, कब कौन सी चीज़ नहीं की जा सकती है। किसी भी दवा को भी हम वैज्ञानिक रूप से तभी मान्यता देते हैं जब 80% 90% वो काम करती है। विज्ञान की भाषा में उसको ऑथेंटिक प्रमाणिक कहते हैं। उसी तरह से भीतर की दुनिया में भी न होने वाली चीज़ें भी जो आपके प्रारब्ध में नहीं है, वो भी किसी संत या किसी ज्ञानी के पास जाने पर वो 80% 90% चीज़ें हो जाती। हाँ, 10 to 20% चीज़ें नहीं होती। ये प्रकृति का हिस्सा नहीं, तो फिर तो ये एक तरह से कृत्रिम हो गई ना चीज़ें, फिर जीवंत नहीं रही। सब कुछ फिक्स ही हो गया यदि, तो हमारे कर्म का अधिकार कहाँ है? आज जो हमें मिल रहा है वो भी पुराने कर्म के भाग्य हैं, भाग्य वही है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। अब कोई काम हो जाए यदि किसी का, तो कहेंगे ये तो बस हमारे नसीब से, बस कोइंसिडेंस से हो गया। कोई काम ना हो तुम कहते हैं अच्छा या तो इन्होंने किया नहीं या इनके पल्ले में कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता, इससे हम अपनी स्थिति को खराब करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम कोई ऐसी बात बोलते हैं तो बहुत सोच के और समझ के बोलें, मन में भी बहुत सोच समझ के लाएं, नहीं तो उसके परिणाम बहुत ही अच्छे नहीं आते हैं हमारे जीवन में। जो चीज़ें होने वाली हैं ना अच्छी, वो भी हम खराब कर लेते हैं। और थोड़ा सा अध्ययन करें, थोड़ी समझ से काम लें, पुराने संतों को, पुराने अवतारों को, जिन पर भी हमारे आस्था है, उनके जीवन को देखें। उन्होंने बहुत सी ऐसी भी चीज़ें की जो मानवीय नहीं है, दैवीय है, और बहुत सी ऐसी घटनाएं भी उनके जीवन में घटी जो मानवीय है बिल्कुल। तो एक पुस्तक भी है इसलिए, खलील जिब्रान की, जीसस द सन ऑफ मैन, जीसस द सन ऑफ गॉड। सच बात है, ज्ञानी हमेशा ही इस चीज़ को महसूस कर रहा होता है। एक तरफ तो उसके कदम पृथ्वी पर भी होते हैं और दूसरी तरफ उसकी गति आकाश में भी होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। एक तरफ तो वो साधारण स्थिति भी के बीच में होता है, शरीर और मन की आवश्यकताएं होती हैं, और एक तरफ वो शरीर और मन के पार भी ध्यान और समाधि में भी जा रहा होता है। दोनों ही बातें होती हैं। ये दोनों ही चीज़ों में विकसित होना ही तो साधना है, और ये हर एक की स्थिति है। कोई भी संत, कोई भी अवतार कभी भी पूर्ण नहीं, कभी कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता है। सब में पूर्णता क्या होती है? हाँ, जब तक ये शरीर और मन का आवरण है, इसके पार जब हम चले जाते हैं, उस निराकार में चले जाते हैं, फिर तो कोई मतलब नहीं रहा। जैसे हमने खाना खाया है तो हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है, हमने पानी पी लिया है तो पानी की आवश्यकता नहीं है। तो जब तक इंद्रियां हैं तब तक आवश्यकता है, इच्छाएं भी। जिस दिन हम इससे मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो मुक्त वही लोग हो पाते हैं जो इस जीवन में जीते जी मन और शरीर के पार जाने की कला सीख लेते हैं। नहीं तो ये जो सूक्ष्म संस्कार हैं,
वही हमारे सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारे आत्मा के आसपास में टिका होता है और बार बार हमारा जन्म होता है। और जिस दिन इस आवरण को हम जीते जी हटा के रख पाते हैं कुछ देर के लिए भी, तो फिर हम जब इस शरीर से जाते हैं तो मन को भी यहीं छोड़ के जाते हैं, फिर आना नहीं होता है, ये कहते हैं। तो आज इतना ही, फिर किसी प्रश्न पर हम बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।